दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं सबसे ज़्यादा स्कोप और सबसे ज़्यादा डिमांड वाले बिजनेस पेपर बैग बिजनेस के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसमें हम पूरी जानकारी दे देंगे। और दोस्तों सबसे ज़्यादा बिजनेस अभी ये चल रहा है क्योंकि पॉलीथीन बैन हो गई है, तो इसलिए आप इस बिजनेस को आसानी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आपको पेपर बैग बिजनेस क्यों करना चाहिए। पहली चीज तो ये है दोस्तों कि पॉलीथीन बैन हो गई है। दूसरी चीज ये है दोस्तों हर एक बंदा इसको ले सकता है क्योंकि ये सस्ते मिलते हैं। और तीसरी ये है दोस्तों कि जो बैग है पेपर बैग को बनाने में गवर्नमेंट भी कई स्कीम की सहायता से सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि पीएमईजीपी लोन योजना है, मुद्रा योजना है। इनकी सहायता से आप लोन और सब्सिडी भी ले सकते हैं। और ये बिजनेस बहुत ही कम पैसे में स्टार्ट हो जाता है और मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि जो पेपर बैग है उसको आप आसानी के साथ मैनुअली भी बना सकते हैं, या फिर आप अगर बड़े लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो फुली ऑटोमेटिक मशीन भी आप ले सकते हैं। तो इतने सारे फायदे होने के कारण आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो में हम आपको क्या कवर करेंगे वो बता देता हूं। आपको क्या रॉ मटेरियल लगेगा, पेपर बैग बिजनेस में क्या मशीन लगेगी, क्या यूटिलिटीज लगेगी, कितनी लागत आएगी, कितनी कमाई आएगी, जो रॉ मटेरियल मशीन है वो आप कहां से खरीदें और प्रोडक्ट कहां बेचें। इस तरीके से 8 पॉइंट में हम आपको पेपर बैग बिजनेस आइडियाज के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं दोस्तों पेपर मेकिंग बिजनेस क्या है। तो जो सामान रखने का थैला होता है या फिर सब्जियां वगैरह होता है या फिर कपड़े भी लाते हैं, इन सब का जो पेपर बैग बना कर आप आसानी के साथ बिजनेस कर सकते हैं। और इस तरह के बैग दोस्तों हाथ से भी बनाए जाते हैं या फिर आप मैनुअली है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इनकी सहायता से भी आप ये पेपर बैग बना सकते हैं। जिनकी सहायता अगर आप लेते हैं तो आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कई तरह के पेपर बैग बनते हैं, गैजेट टाइप के बनते हैं, कुछ फ्लैट टाइप के पेपर बनते हैं। तो जैसा भी आप पेपर बैग बनाना चाहते हैं वैसा आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं। पेपर बैग बिजनेस में क्या रॉ मटेरियल लगेगा। तो दोस्तों रॉ मटेरियल ये मैंने बताया है, अच्छी तरीके से आप देखिए जरा इसको। सबसे पहले आपको लगेगा सफ़ेद या ब्राउन पेपर रोल। इस तरीके का पेपर रोल अगर आप पेपर बैग बनाना चाहते हैं तो ये पेपर रोल लगेगा। और इस तरीके का अगर आप व्हाइट कलर का बनाना चाहते हो इस तरीके पेपर रोल लगेगा। ये वाला पेपर रोल इस तरीके के बैग बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए कलर इंक जो भी आप कलर देना चाहते हैं, देखिए इनमें तो कोई कलर देने की जरूरत नहीं है। अगर इनमें आप कलर देना चाहते हैं इस तरीके के पेपर बैग में तो कलर पॉलीमर स्टीरियो क्या रहता है, जो पेपर बैग के ऊपर अगर आप कुछ चिपकाना चाहते हैं, एक तरीके से आपका स्टिकर लगाना चाहते हैं कंपनी का, तो ये मिलते हैं। इसके अलावा आईलेट क्या होता है दोस्तों, ये जो लगे रहते हैं ना, अगर आपने देखा होगा कि ये पेपर बैग है इनमें कुंदा लगता है, ये कुंदा लगता है यहाँ पर, जिससे कि ये जो हैंडल्स हैं, लेसेस हैं, ये अच्छे तरीके से लग जाएं। इसके अलावा अगर आप पेपर बैग में अगर ये लेसेस नहीं लगाना चाहते हैं, डायरेक्ट हैंडल लगाना चाहते हैं, तो मार्केट में इस तरीके के हैंडल भी मिलते हैं। और लेसेस और टैग्स, अगर आपकी कंपनी का कुछ भी टैग है आप लगाना चाहते हैं तो इन रॉ मटेरियल की सहायता से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदें, कितने के आएंगे, उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। अब बात कर लेते पेपर बैग बिजनेस में मशीन कौन सी लगेंगी। तो मार्केट में 3 तरह की मशीन आती है, कुछ मैनुअल ऑटोमेटिक मशीन आती है, कुछ फुली ऑटोमेटिक मशीन आती है, कुछ सेमी ऑटोमेटिक मशीन आती है। ये तीनों ही मशीनों में दोस्तों अगर आप इस तरह बढ़ेंगे तो इनका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब ये फुली ऑटोमेटिक मशीन ज़्यादा प्राइस की आती है, लेकिन यहाँ पर मैन पावर बहुत कम लगेगी। फुली ऑटोमेटिक मशीन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुत ही कम मैन पावर में आप बिजनेस को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। और अगर बात करें दोस्तों, अगर ऑटोमेटिक मशीन लेकर आए जिसमें आप विदाउट प्रिंटिंग है, वो लगभग 120 पेपर बैग बना देगी 1 मिनट में, और लगभग 2.5 लाख से 5 लाख तक की ये मशीन आ जाती है। इसके अलावा अगर आप ऑटोमेटिक मशीन में 2 कलर प्रिंटिंग, जैसे आप पेपर बैग बनाना चाहते हो उसमें 2 कलर प्रिंटिंग करना चाहते हैं, तो लगभग 125 पेपर बैग बना देती है 1 मिनट में, वो 6 से 7 लाख में आती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको अलग से लेना है मैनुअल मशीन तो आपको प्रिंटिंग मशीन अलग से लेनी पड़ेगी, पंचिंग मशीन अलग से लेनी पड़ेगी, आईलेट फिटिंग मशीन लेनी पड़ेगी, लेस फिटिंग मशीन लेनी पड़ेगी, पेपर कटिंग मशीन लेनी पड़ेगी। तो ये मशीन आपको लगेंगी अगर आप अलग से लेना चाहते हैं। तो ये मशीन कहाँ से खरीदें उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ, आप हमारे साथ बने रहें। बात कर लेते हैं दोस्तों पेपर बैग बिजनेस में यूटिलिटीज़ क्या लगेगी। तो पहली यूटिलिटीज लगेगी आपको दोस्तों जगह का चुनाव आपको इस तरीके से करना है कि ऑफिस के लिए कितनी जगह चाहिए, आपको रॉ मटेरियल के लिए कितनी जगह चाहिए, साथ में ही आपको मशीन को रखने के लिए कितनी जगह चाहिए, और साथ में ही आपको जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो अच्छी लोकेशन पर भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको जगह का चुनाव करना है।
मैन पावर आपको 3 से 4 मैन पावर में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एक मैन पावर आपका प्रोडक्शन में काम आ जाएगा, एक मैन पावर आपको अच्छे तरीके से मैनेजमेंट में काम आ जाएगा, एक मैन पावर आपको अच्छे तरीके से मार्केटिंग में काम आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप जो भी मशीन ले रहे हैं वो कौन सी बिजली से चलती है, 3 फेज से 2 फेज से चलती है, तो उस हिसाब से आपको बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये 3 यूटिलिटीज़ की सहायता से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बात कर लेते पेपर बैग बिजनेस की लागत कितनी आएगी। दोस्तों अगर लागत की बात करें, एक 18 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर का अगर आप पेपर बैग बनाते हैं तो उसमें लगभग 4 रुपया का अनुमानित खर्च आता है। ये इस बात पर ही निर्भर करता है दोस्तों कि आपने मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया है। और अगर ये 4 रुपये में बात करें, लेबर कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, मशीन का कॉस्ट है, बिजली का कनेक्शन, ये सब निकाल कर 4 रुपया का आपको पड़ता है। इसके बाद हम बात कर लेते पेपर बैग ये बिजनेस में कमाई कितनी होगी। दोस्तों एक पेपर बैग बनाने पर आप लगभग 10 पैसे से 50 पैसे रुपए कमा सकते हैं। किसी किसी बैग में आप 1 रुपये भी कमा सकते हैं, तो 50 पैसे तक की तो आप कमाई कर ही सकते हैं। और अगर आपकी मशीन 60 से 120 पेपर बैग 1 मिनट में बनाती है तो पर मिनट आप लगभग 6 रुपया कमा सकते हैं। और यही मशीन अगर आपकी 1 घंटे चलती है तो आप लगभग पर घंटे 360 रुपये कमा सकते हैं। और अगर 7 घंटे भी आपकी मशीन चलती है दोस्तों तो पर डे लगभग 2500 रुपये आप कमा सकते हैं। और अगर ये 30 दिन तक आप करते रहे तो लगभग 75,000 रुपये प्रति महीना आप कमा सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करती है आप जितना भी प्रोडक्शन आप कर रहे हैं वो प्रोडक्शन आपका बिच रहा हो। तो इस तरीके से आप ये पेपर बैग बिजनेस में, ये मेरी कैलकुलेशन है, आप खुद की कैलकुलेशन करें आपका, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल कितने का आप ला रहे हैं, मशीन कौन सी ले रहे हैं, बिजली का कनेक्शन कितना है, कितना मार्केटिंग आपको करने में पैसा लग रहा है, ये सब आप हिसाब जोड़ के आप आसानी के साथ इतना पैसा कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप पेपर बैग बिजनेस की रॉ मटेरियल मशीन कहाँ से खरीदें। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या ऑफलाइन खरीद सकते हैं। ऑनलाइन आप इंडिया मार्ट से खरीद सकते हैं, अमेजोन से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं या फिर किसी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। वहीं ऑफलाइन आपके लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं रॉ मटेरियल, और बड़े शहर में भी खरीद सकते हैं। ये इंडिया मार्ट से आप जो भी रॉ मटेरियल खरीदना चाहते हैं, जो भी मशीन खरीदना चाहते हैं, इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाके आप आसानी के साथ खरीद सकते हैं। सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहाँ से एक एक करके रॉ मटेरियल मशीन देख सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोडक्ट कहाँ पर बेचें। तो आपका जो प्रोडक्ट बना है आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, आपकी खुद की बिजनेस आईडी बना सकते हैं, आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप फेसबुक पर बेच सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर बेच सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, यहाँ पर भी अपना खुद के सेलर अकाउंट बनाकर बेच सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर किस तरीके से आपका सेलर अकाउंट बनाए इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफलाइन भी बेच सकते हैं, लोकल मार्केट में कई दुकानों से संपर्क कर सकते हैं आप, और जहाँ पर बड़े बड़े शोरूम है वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं, उनको भी डायरेक्ट आपके पेपर बैग आप सप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बिजनेस शुरू आप करना चाहते हैं तो आपको क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो पहली सावधानी ये है कि रॉ मटेरियल मशीन विक्रेता का सिलेक्शन अच्छे से करना चाहिए, जिससे कि आपको रॉ मटेरियल मशीन समय पर मिलते रहें। सरकारी स्कीम की जानकारी लें, जैसे PMEGP है, मुद्रा स्कीम ये है, ये लोन देते हैं, तो इनकी सहायता से करेंगे तो आपका पैसा कम लगेगा, साथ में आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। फ्रॉड होने से बचें, किसी के अकाउंट में जा डायरेक्ट पैसे ना डालें। सबसे पहले जहाँ से भी आप मशीन ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, वहाँ पर जाएं स्वयं उनके गोदाम में, उसके बाद ही आप सामने से डालें। बिजनेस की अगर आप ट्रेनिंग ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, जो पहले से बिजनेस में आप उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। कई गवर्नमेंट संस्थाएं हैं वो भी ट्रेनिंग देती हैं, और जहाँ से मशीन ले रहे हैं वो भी ट्रेनिंग देते हैं। इस बिजनेस की पूरी जानकारी एकत्रित करें, उसके बाद ही इस बिजनेस को स्टार्ट करें। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमें बताता है कि हमने वीडियो कैसा बनाया है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की बिजनेस की वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं। कुछ भी अगर पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करें, और अगर आप पेपर बैग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप और भी अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और सभी मशीनों, सभी रॉ मटेरियल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।